कंफ्यूजन 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 है ना, इस चीज को लेकर भी आपके मन में कंफ्यूजन है। तो गाइस, जब तक ये कंफ्यूजन रहेगी तब तक आप अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे और न ही इंग्लिश को समझ पाएंगे अच्छे से। तो सारी कंफ्यूजन को जड़ से उखाड़ फेंकना है। इसलिए आपको जिस भी चीज में कंफ्यूजन हो मुझे लिख के बताएं, मैं उस पर पर्टिकुलर वीडियोस बना के आपके सारे डाउट्स को एक एक वीडियो में क्लियर कर दूंगी। तो गाइज, जो ये है ए एंड द आज का टॉपिक है और इन्हें कहा जाता है आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स कितने होते हैं? आर्टिकल्स 3 होते हैं, ए एंड और द। ये नाउन के पहले यूज होते हैं, ठीक है, नाउन के पहले यूज होते हैं। और कंफ्यूजन ये है कि जो नाउन के बाद आता है तो हम क्या यूज करें, ए का यूज करें कि एन का यूज करें या फिर द का यूज करें। और यहीं पर कंफ्यूजन खत्म नहीं होती। कंफ्यूजन इस चीज में भी है कि इस द की प्रोनाउंसिएशन द है या फिर दी है। तो यहां भी कंफ्यूजन है। आपकी सारी कंफ्यूजन को इस वीडियो में क्लियर कर दूंगी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। हे गाइस, माय नेम इज कंचन एंड यू आर वाचिंग मी ऑन इंग्लिश कनेक्शन। तो गाइज, 1 बाय 1 समझते चलते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ए और एन का क्या मतलब है। तो गाइज, ए हो या एन हो, इसका मतलब होता है एक, ठीक है, एक। जब हम किसी चीज के पहले एक कह के बोलते हैं तो वहां ए या एन लगाना होता है। अब ए या एन में से क्या लगाना होता है, इस चीज को समझिएगा। हम बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं कि एन हम वहां लगाते हैं जिस वर्ड की शुरुआत ए ई आई ओ यू से हो, ठीक है, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो अभी ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बोलूं यूनिवर्सिटी तो इसके आगे क्या आना चाहिए? एन आना चाहिए, क्योंकि ये इसमें है। लेकिन यूनिवर्सिटी के आगे ए आता है, अ यूनिवर्सिटी। ऐसा क्यों है? तो जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं वो ये जो लेटर्स है ना, इन लेटर्स से मतलब नहीं है, इन लेटर्स वाले साउंड से मतलब है, ठीक है, ये साउंड से मतलब है। जब ये यूनिवर्सिटी में यू लगा तो यहां पे इसकी साउंड क्या आई? य की, यानी कि वाई की, य का साउंड आया है, ध्यान दीजिएगा, इसलिए इसके आगे ए लगा। अगर यहां पे अम्ब्रेला होता, ठीक है, तो अम्ब्रेला में इस यू का साउंड अ है, यानी कि ए साउंड आ रहा है, तो यहां पे एन लगेगा, एन। तो साउंड से मतलब है, इन लेटर्स से मतलब नहीं है। अगर आपकी मातृभाषा हिंदी है तो आप एक सीधा सीधा बहुत ही आसान तरीका समझिए कि अगर क से लेके य तक में से किसी भी अक्षर की आवाज आ रही है तो वहां पे ए का यूज होगा। क से लेकर य तक की अगर आवाज है, साउंड आ रही है शुरुआत में, तो ए का यूज होगा। और अ से लेकर अह, इसमें से अगर किसी का साउंड आ रहा है शुरू में, तब वहां पर एन का यूज होगा। इस चीज को गाइज आप नोट कर लीजिए। क से लेकर य जो कि व्यंजन कहलाता है, इंग्लिश में कॉन्सोनेंट बोलेंगे, तो उसके साथ अगर शुरुआत होती है उस साउंड के साथ, तब ए का यूज होगा। और अ से अह तक में से कोई साउंड है तब एन का यूज होगा। वही चीज यहाँ यूनिवर्सिटी के साथ हुई। वेदर यहाँ पे यू का यूज हुआ है, लेकिन साउंड किसका आ रहा है? य का। य क्या है? क से लेके य के बीच में आता है, व्यंजन है, इसलिए ए आया। और अम्ब्रेला में अ आया जो कि स्वर है, इसलिए एन का यूज हुआ। HOUR, आवर। आप सब इसमें कंफ्यूज होते हैं, ये H है, ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे क्या आना चाहिए? इस H के लिए हम एन का यूज तो नहीं, ए का यूज करते हैं, लेकिन आपने सुन ही रखा होगा एन आवर। तो उसके पीछे का रीजन यही है। साउंड क्या है? अ क्या है? ए साउंड है, वोवेल में है ना। हिंदी से देखें तो अ से अ के बीच है, इसलिए एन आवर होता है, अ आवर नहीं होता, एन आवर। तो जब भी साउंड ए ई आई ओ यू की आए या फिर हिंदी में समझे तो अ से अह के बीच में आए, तब आप यूज करेंगे एन का। और जब भी व्यंजन साउंड आता है, यानी कि इन ए ई आई ओ यू को छोड़ के जो भी लेटर्स हैं इंग्लिश में और हिंदी में समझे तो क से ग के बीच में,
तब वहां पे ए का यूज होता है। तो कंफ्यूजन क्लियर आपके लिए ए और एंड को लेके। हम कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो गाइज आप देखिए कि एप्पल, एप्पल में किस चीज का साउंड आ रहा है? ए का। और ए का साउंड यानी कि ई का साउंड इंग्लिश में समझे तो, और अ से अह के बीच में तो क्या आएगा यहाँ पे? एन। ठीक है, उसी तरीके से यूनिट में आ जाए तो इसकी क्या साउंड आ रही है? यूनिट, य की, य यानी कि वाई। तो ये वोवेल तो नहीं है, कॉन्सोनेंट में है, क से य के बीच आया तो यहाँ पे क्या आएगा? अ यूनिट। आई, इसका क्या साउंड है? पहले अक्षर के साउंड पे ध्यान देंगे गाइस, इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि पहले अक्षर से मतलब है, उसके बाद जो आ रहा है उससे मतलब नहीं है। इसे हम क्या पढ़ते हैं? आई। तो यहाँ पे क्या आएगा? एन, क्योंकि ये अ साउंड से शुरू हो रहा है। यहां से आप देख सकते हैं एन प्लस अ का साउंड। ईयर, ईयर के लिए हम इसे क्या प्रोनाउंस करते हैं? ईयर। तो ई कहाँ आता है? अ से अह के बीच में, और ये कौन सा साउंड है? आई का। तो यहाँ पे भी एन आएगा। और जो ये है इसे ईयर नहीं पढ़ा जाता, इसे ईयर पढ़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ कौन सा साउंड आता है? य का, इसलिए यहाँ पे अ आएगा। अब जैसा कि मैंने यहाँ बिग एप्पल लिख रखा है, यहाँ आपने पढ़ा एन एप्पल, लेकिन वही एप्पल यहाँ भी है, लेकिन उसके पहले एक वर्ड आ गया बिग। तो ये नहीं है कि अगर एप्पल के बारे में हम बता रहे हैं तो हम एन का ही जिक्र करेंगे। अगर उसके पहले कोई वर्ड आ गया, उसका जो पहले अक्षर का साउंड है वो अगर वोवेल से नहीं है तो हम ए का यूज करेंगे, अ बिग एप्पल। ठीक है, यहाँ हम एन का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जो इसके जस्ट बाद वर्ड आता है हमें उसके पहले अक्षर के साउंड से मतलब होता है, उससे मतलब नहीं होता जिसके बारे में बात कर रहे हैं। जस्ट इसके बाद जो वर्ड आएगा उस पर ध्यान देंगे। तो भले यहाँ एप्पल है, हमें मतलब इसके साउंड से, अ बिग एप्पल, और अगर एप्पल के डायरेक्ट पहले आया तो एन एप्पल। ये फर्क है ए और एन का। तो ए एन की मीनिंग सेम है, केवल और केवल इसी का फर्क है कि उसके बाद जो वर्ड आता है उसके पहले अक्षर की ध्वनि यानी कि साउंड वोवेल है या कॉन्सोनेंट की है। अगर वोवेल की है तो एन, कॉन्सोनेंट की है तो ए। अब बात कर लेते हैं द के बारे में। द की जो मैं बात कर रही थी आपसे कि इसकी प्रोनाउंसिएशन में एक फर्क आता है कि द प्रोनाउंस करें या दी, दोनों ही प्रोनाउंसिएशंस ठीक हैं। उसकी भी कंडीशन कुछ यही है जो ए एन में फर्क है। तो गाइस बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, जो रूल एन के साथ लागू होता है वो सेम रूल दी के साथ लागू होता है। ठीक है, तो अगर यहां पे मैंने लिख दिया द, ठीक है, यहां इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी द, क्योंकि इसके बाद जो वर्ड है उसके पहले लेटर का साउंड व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, तो ये द प्रोनाउंस होगा। लेकिन अगर इसके बाद वाला वर्ड, मान लीजिए यहां पे मैं द लगा दूं, ठीक है, तो यहां पे इसे हम दी प्रोनाउंस करेंगे और यहां पे इसे द प्रोनाउंस करेंगे। उसके पीछे का रीजन यही है, जब हम द उस वर्ड के पहले लिखते हैं जिसकी शुरुआत में कौन सी आवाज आती है? वोवेल की, यानी कि स्वर की, तब हम जैसे एन लगाते थे वैसे दी प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, और जब उसके बाद आने वाले वर्ड की जो प्रोनाउंसिएशन होगी ना पहले अक्षर की, वो कॉन्सोनेंट होगी, यानी कि व्यंजन, ए ई आई ओ यू जैसा साउंड नहीं आएगा, तब हम इसे द प्रोनाउंस करेंगे। ये बेसिक डिफरेंस है द और दी के बीच का। तो जैसा कि आप मूवीज में सुनते हैं लास्ट में लिखा होता है ये, इसे प्रोनाउंस करते हैं दी एंड, इसे दी एंड प्रोनाउंस करते हैं। ये है दी एप्पल, ये है द बिग एप्पल। अब आपने ये डिफरेंस तो समझ लिया कि द और दी में क्या फर्क है, ए और एन में क्या फर्क है। अब ए एन और द में क्या फर्क है, कहाँ पे ए का यूज करना है, कहाँ पे एन का, कहाँ पे द का, क्योंकि आपने देखा मैंने एन एप्पल भी बोल दिया, अब दी एप्पल भी बोल दिया। तो क्या फर्क है, कैसे क्या यूज करना है गाइस, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, आपको अब इसके बारे में पता चलने वाला है। तो गाइस एक अच्छा सा एग्जाम्पल देती हूँ, आप एक ही एग्जाम्पल में सब कुछ समझ जाएंगे। अगर मैं बोलती हूं आई सॉ अ मैन, मैंने एक आदमी को देखा, आई सॉ अ मैन, तो अ मैंने क्यों यूज किया, मैंने आई सॉ द मैन क्यों नहीं बोला? इसके पीछे का रीजन ये है कि मैं
किसी भी आम इंसान की बात कर रही हूँ, मैंने एक आदमी को देखा, किसी खास की बात नहीं कर रही हूँ। आप ऐसे याद रखिए, ए से आम आप बोल सकते हैं, है ना, आम। तो जब भी हम किसी आम व्यक्ति की बात कर रहे हैं, आम वस्तु की बात कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक पर्सन, किसी स्पेसिफिक थिंग की बात नहीं कर रहे हैं, तो ए या फिर एंड का यूज करते हैं, ठीक है। सो फॉर नॉन स्पेसिफिक थिंग्स, वर्ड पर्सन भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, वी यूज ए और एंड, ठीक है। एंड फॉर स्पेसिफिक, स्पेसिफिक ध्यान दीजिएगा, अगर कोई खास है तब हम यूज करेंगे द का, या कह लीजिए दी का। प्रोनाउंसिएशन आप समझ चुके हैं। तो अगर नॉन स्पेसिफिक है तो ए या एन आएगा, स्पेसिफिक है तो द आएगा। मैंने कहा आई सॉ अ मैन, मैंने एक आदमी को देखा, तो ये कोई भी आम आदमी था, अभी मैंने इसके बारे में बताया ही नहीं आपको, तो आपको तो पता है कि ये आम आदमी, आपको इस बारे में नहीं पता। अब मैंने इस बारे में बता दिया आई सॉ अ मैन, एक मैन की बात कर दी आपसे। अब अगर मैं अगली लाइन बोलूंगी तो मैं बोलूंगी द मैन वॉज क्राइंग। तो यहां क्या हमने द का यूज क्यों कर लिया? क्योंकि मैं इसकी बात कर चुकी, अब ये आम नहीं रहेगा, ये खास हो गया। मैं जिस आदमी को मैंने देखा था, आपको मैंने बताया, पहली बार बताया तो ये आम आदमी था, अ का यूज किया मैंने। जब उसी की बात आगे कंटिन्यू की, दैट मीन्स उसी पर्टिकुलर मैन की बात कर रही हूं, तब हमने द का यूज कर लिया। द मैन वॉज क्राइंग, मैंने एक आदमी को देखा, वो आदमी रो रहा था। तो यहाँ पे द का यूज इसलिए हुआ क्योंकि अब हम उसकी बात कर चुके, अब वो खास हो गया। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है और यहीं से आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जानी चाहिए। जब भी हम किसी पर्टिकुलर चीज की बात करते हैं तब यूज करते हैं द का, और जब हम किसी भी चीज की बात करते हैं तब हम यूज करते हैं ए या फिर एन का। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देती हूं कि आई ईट एन एप्पल एवरी डे, मैं हर रोज एक सेब खाती हूँ। तो किसी पर्टिकुलर सेब की बात नहीं कर रही हूँ, आई ईट एन एप्पल, कोई भी एप्पल हो सकता है, मैं खाती हूँ एवरी डे, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि मैंने जो कल सेब खाया था वो खट्टा था, तो जो सेब मैंने कल खाया था, तो किसी स्पेसिफिक सेब की बात की जो कल खाया था, तो क्या बोलूंगी? The apple I ate yesterday was sour, ठीक है। तो यहां पे हमने दी का यूज किया क्योंकि मैं किसी पर्टिकुलर सेब की बात कर रही हूं। तो टोटल मैं ये आपको बता सकती हूं कि जब भी आप जिससे बात कर रहे हैं उस सामने वाले को ये नहीं पता कि आप किस चीज की बात कर रहे हैं, किसी भी आम चीज की आप बात कर रहे हैं, आम पर्सन की बात कर रहे हैं, तो आप ए एन का यूज करेंगे। और अगर सामने वाले को या तो आप खुद से डिफाइन कर रहे हैं तब आप द का यूज करेंगे, या तो सामने वाले को पता हो। इसीलिए ए एन को इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल, ठीक है। और द को क्या बोलते हैं? डेफिनिट आर्टिकल। यानी कि ये निश्चित चीज के लिए यूज होता है और वो अनिश्चित के लिए। साथ ही साथ एक चीज का और गौर कीजिएगा कि क्योंकि ए एन का मतलब क्या होता है? एक, तो ये केवल और केवल काउंटेबल नाउन्स के पहले आ सकते हैं, ठीक है, केवल काउंटेबल नाउन्स के पहले, जिन्हें कि गिना जा सकता है। और द क्या है? काउंटेबल और अनकाउंटेबल, जिन्हें गिना जा सकता है, जिन्हें नहीं गिना जा सकता, दोनों के पहले आ सकता है। सो काउंटेबल प्लस अनकाउंटेबल दोनों में ही यूज होता है। और एक चीज और, क्योंकि एक है तो आप ये चीजें साफ हैं कि ये सिंगुलर के साथ ही यूज होगा क्योंकि ये एक ही संख्या को बता रहा है, और ये प्लूरल के साथ या फिर सिंगुलर के साथ, सबके साथ यूज हो सकता है। ये हो गया बेसिक डिफरेंस। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूं कि अगर आता है 1 रुपी नोट, तो यहां पे ए आएगा या फिर एन आएगा? इसका जवाब आपको देना है। कमेंट में इसका जवाब आप जरूर लिखिए।
मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको इसमें अभी भी कुछ डाउट रह गया हो तो वीडियो को दोबारा देख लें। वैसे आई एम श्योर कि आपको कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा। एक बार समराइज कर लेते हैं। ए एन और द आर्टिकल्स कहलाते हैं। ए एन को इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, द को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। क्योंकि इसकी मीनिंग एक है इसलिए ये काउंटेबल नाउन्स के पहले ही आ सकता है, वो भी सिंगुलर नाउन्स के पहले। और द काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल नाउन हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके पहले आ सकता है। ए एन का यूज हम कब करते हैं? जब किसी भी आम व्यक्ति या वस्तु की बात करते हैं। और द का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी स्पेसिफिक व्यक्ति वस्तु यानी कि किसी खास व्यक्ति या वस्तु की बात करते हैं, या फिर जिससे हम बात कर रहे हैं उसको उस बारे में पता हो, या फिर हम अपनी ही बात में उसका जिक्र पहले कर चुके हैं। अगर चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अभी तक वीडियो लाइक नहीं की, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करें। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टिल देन आप रहिए